अगर मैं आपको बताऊं, आपके ज्ञान में आप जो भगवान समझते हो, वो आपके कदम से बस 10 कदम आगे ही है और आपने अभी तक उसे समझ ही नहीं पाया। और वही भगवान व्यास के रूप में इस दुनिया में आए ताकि हमें वेद की असली ज्ञान समझा सके। हम भगवान को नहीं पहचानते और इसलिए आज धर्म सिर्फ नाम बनकर रह गई है। आप बताइए, भगवान का श्रेष्ठ नाम कौन सा है? क्या आप ये जानते हो भागवत को सर्वोपरि ग्रंथ क्यों माना गया? श्रीमद् भागवत की एक 7 की श्लोक में श्री व्यासदेव को भगवान कहा गया क्योंकि वे नारायण के 27वें अवतार हैं। यही नाम एक बड़े प्रश्न का जवाब है, पर लोगों ने इसे कभी समझा ही नहीं। इसीलिए भागवत ग्रंथ को सर्वोपरि कहा जाता है क्योंकि ये ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत सूत्र के एक स्वाभाविक टीका है। जो वेदांत सूत्र आस्तिकतावाद की पूर्ण व्याख्या देती है। व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप में भागवत का संकलन किया। यहाँ आपसे एक सवाल, अगर व्यास भगवान है तो क्या ये सिर्फ नाम है या वेदों का अंतिम सत्य? व्यासदेव के अतिरिक्त गौतम, कनाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र आदि ऋषिगण विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं, पर उनकी चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में उल्लेख नहीं मिलते। यहाँ आपसे और एक सवाल, अगर इतनी सारी दार्शनिक प्रणालियां हैं तो फिर उनमें परम कारण क्यों नहीं मिलता? फिर तो अवश्य ही वो अधूरा ज्ञान है। ये भी एक कारण, व्यासासन में कोई तब भी बैठ सकता है जब समस्त दर्शन प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वो अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। इसीलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी को व्यासासन पर बैठाए थे क्योंकि वे एक उपयुक्त शिक्षक थे। आप बताओ, आपको कौन सा गुरु सच्चा लगे, जो ज्ञान दे या वो जो साक्षात्कार कराए? अगर आप इस सत्य को नहीं समझोगे तो फिर आप धर्म को सिर्फ एक रिवाज ही समझोगे। फिर आपका ज्ञान कभी भी सच्चे भगवान तक नहीं पहुंचेगा। अगर आपको ये सारी बातें नई और अजीब लगी तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी भगवान को सिर्फ एक नाम ही समझते हैं।